हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द ट्रू ज्ञान पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आप सभी का जीवन अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर। ब्रह्मचर्य मनुष्य का नींव है और आप यूट्यूब या और भी बहुत सारे चीज़ों पर ब्रह्मचर्य के बारे में वीडियो या कोई भी चीज़ें अवश्य सुनी होगी, लेकिन आज हम उसके उलट बात करने वाले हैं। लोग क्या बताते हैं कि वो सिद्धांत बताते हैं और सिद्धांत काम नहीं करती। जब ब्रह्मचर्य का वेग आता है तो सारा सिद्धांत वेग और अनुशासन धरी की धरी रह जाती है। अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो मैं पूरी उम्मीद से कह सकता हूं कि आप ब्रह्मचर्य पालन करने में पूरी तरीके से माहिर हो जाएंगे। दोस्तों, आप कमेंट्स में अवश्य बताना कि ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो ब्रह्मचर्य का सटीक नॉलेज देता हो। है बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको मैं एक को जानता हूँ, स्वामी सत्याचेतन को। जाकर आप अवश्य देख सकते हो। स्वामी सत्याचेतन का वीडियो मैं काफ़ी दिनों से देखता आ रहा हूँ और उन्हीं को देखकर मैंने प्रेरणा ली थी और मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा। आज इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि क्या कहूँ, कहने के लिए शब्द नहीं है कि मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ आज इस विषय में। लेकिन हर किसी को बात ये तब तक समझ नहीं आती जब तक इसका दुष्प्रभाव न दिखने लगे। जब ब्रह्मचर्य का वेग उठता है तो उस समय हमें और चीज़ों की आगे क्या होगा क्या नहीं होगा किसी चीज़ का फिक्र नहीं होता और हम ब्रह्मचर्य नाश कर देते हैं। और जब ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है तो हमें उसी समय ब्रह्मचर्य नष्ट होने के बाद हमें इसका काफ़ी ग्लानि महसूस होता है, लज्जा महसूस होती है। हमें डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमने इतने दिन से खाया पिया और बेकार में गवा दिया। तो इसे बचना चाहिए और जितना से जितना हो सके इसे परहेज करना। अनुशासन की बात करो तो सारे आपको बोलते मिल जाएंगे कि भोजन का ध्यान रखो। और हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सत्य है कि अगर भोजन पर अगर ध्यान रखा जाए काफ़ी हद तक ब्रह्मचर्य पालन करने में हमें सहायता मिल सकती है, लेकिन 100% नहीं हो सकती। और जब तक 100% नहीं होगी तब तक 1% भी, वो कितनी भी मजबूत दीवार हो उसमें एक दरार काफ़ी होती है उसे तोड़ने के लिए। तो एक दरार भी हमें नहीं छोड़नी है, 100% के 100% हमें उसमें वर्क करनी है। और इसे कैसे करना है दोस्तों, दुनिया का एक ही चीज़ है जिससे 100% ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, वो है मेडिटेशन, ध्यान। देखो, मैं कई वीडियो में ऐसे बोल चुका हूँ कि ध्यान किया करो, चाहे वो 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, लेकिन प्रत्येक दिन होना चाहिए। अपने आप से एक नियम बनाओ कि मुझे किसी भी समय, ऐसा नहीं है कि एक ही समय पर रोज करना चाहिए। एक समय पर ध्यान करने से और भी अच्छा होता है, लेकिन और भी अच्छे हमें रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर व्यवस्था ना हो तो आप किसी भी समय कर सकते हो। और इसकी आदत बनाते बनाते जब आपके ध्यान घटने लगे तो आप एक निश्चित समय पर ले आ सकते हैं। तो हम बात करते हैं, और इसका सबसे बड़ा साथी है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है होश की यात्रा। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है और इसमें कुछ करना नहीं है, बस अपने आप पर ध्यान देना है कि श्वास चल रही है, इस पर आप दे सकते हो। खाते पीते अपनी, जैसे मुंह में चावल का अगर निवाला डाले तो अपने हाथ को देखो, भोजन के देखो, चबाते हुए अपने मुंह को ऊपर नीचे होते देखो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। और अपने सीने के अंदर हमेशा देखते रहो कि कहीं विचार कैसा उठ रहा है या ऐसे क्या उठ रहा है, ये बस देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये बात मैंने स्वयं परखा है कि अगर हृदय में अगर आप देखते हो बड़ी शांति से
तो एक अलग और काफ़ी तेज़ी से हमें ध्यान में विकसितता आती है। देखो, ब्रह्मचर्य एक छोटी चीज़ है। जैसे जो पालन करना चाहते हैं आज के युवा, मतलब ऐसे तो ब्रह्मचर्य कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, लेकिन जो आज की युवा समझ रखे वो बहुत छोटी चीज़ है। जो बहुत बड़ा चीज़ है, वो आनंद में डूब जाना उसे कह सकते हैं। जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उस समय की जो दशा होती है वो काफ़ी बड़ा दशा होती है। वो ईश्वर बनने की दशा होती है, जो हर कोई ईश्वर बन सकता है। देखो, कहने के लिए शब्द नहीं होता कि कुछ बता सकूं ऐसा अनुभव। वो अगर स्वयं करके देखा ना तो खुद पता चलेगा कि ऐसा करने से क्या होता है, कैसे होगा। मतलब और रिजल्ट ऐसे ऐसे मिलेंगे कि तुम चकित रह जाओगे। उम्मीद नहीं करोगे जितना उतना मिलेगा। बस आगे बढ़ते रहना। और अगर आप जानना चाहते हो ब्रह्मचर्य के नियम के बारे में तो बता दूं। सबसे पहले सुबह सवेरे उठना, व्यायाम करना, व्यायाम करके सुबह स्नान करके और ध्यान करने के पश्चात थोड़ा सा भी ध्यान करें लेकिन अवश्य करना। और व्यायाम प्रत्येक दिन होना चाहिए। खाने में शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए, साग सब्जी अधिक होना चाहिए। और अपने आप को सबसे बड़ा चीज़ कि व्यस्त रखना चाहिए। व्यस्त रखने में हमें काफ़ी चीज़ों से छुटकारा मिलती है। ये हुई ब्रह्मचर्य की जो अक्सर आपको लोग बोलते मिल जाएंगे। और सवेरे सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना, ये होता है ब्रह्मचर्य के मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता। तो ऐसे विधि आपको बहुत सारे लोग बताते मिल जाएंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन जो सटीक चीज़ है, जिन्होंने नहीं किया, जो इस पथ पर चले ही नहीं, वो जानेंगे कैसे। देखो, ये मेरा खुद का अपना अनुभव है कि अगर आप हृदय में देखते हो ये एक चीज़ कि देखते रहो कैसा विचार उठ रहा है, और बड़ी जल्दी तुम देखने में से माहिर हो जाओगे, बहुत जल्दी। और इससे तुम्हारा होश का यात्रा भी बढ़ चलेगा। और एक है ध्यान। ध्यान में जब आप बैठोगे, काफ़ी मतलब बाहर जो अभी आप जग के देख रहे हो, अगर ध्यान में बैठ के देखोगे तो उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना अधिक आपको विचार आएंगे। लेकिन चिंता नहीं करनी है, बस जितने विचार अधिक आ रहे हैं उतनी अच्छी है, क्योंकि आपके अंदर उतनी कचराएं भरी पड़ी है। सो एकाएक हटेगा नहीं, धीरे धीरे हटेगा। तो यही है आज की विषय। मैं ज़्यादा सिद्धांत की बातों में नहीं पड़ता, मैं उलझनों में नहीं डालता हूँ किसी को, क्योंकि ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं उलझाने के लिए। तो ऐसे में आपको समझदार होने की ज़रूरत है। और अगर आप समझदार हो जाओगे तो ऐसे भट्टे गुट्टे बंद हो जाएंगे। क्योंकि देखो, जीवन काफ़ी छोटा है ना, करना बहुत कुछ है। फिर जितनी जल्दी हो सके कर डालो ना। कल हो के तुम कह सको कि मैंने भी इस क्षेत्र में चला था और सफलता बड़ी जल्दी मिल गई। सफलता मिलती भी है। ब्रह्मचर्य पर चलना एक तलवार के नोक पर चलने के बराबर है, जिसके चारों तरफ खतरे ही खतरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम इतनी कठोर मेहनत करो। बस अगर होश आ जाए जीवन में, सब कुछ स्वयं हो जाएगा। कोई मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। जो हुआ सो हुआ, जो अब होगा सो अच्छा होगा। और अगर हो जाए तो भी चिंता मत करना, क्योंकि इतनी दिन की आदत तुमने बना रखी है, वो धीरे धीरे सधेगा और एक दिन 100% सधेगा। और मैं ये लिख कर देता हूँ कि अगर ध्यान करना शुरू किया तो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तुरंत। और जो आप ये बात नियम अपना कर देख लो, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये मैं लिख कर देता हूँ, ख़त्म नहीं होगा। जब तुम्हारे जो घड़ा है ना वो भर जाएगा उसमें वीर्य, तो फिर वो तुम्हें धक्का देगा। क्योंकि ध्यान करने से उसको एक ऊर्जा मिल जाती है, वो शरीर में पच जाता है, वो ऊपर की ओर गति कर जाता है। जो ऊर्जा बनती है वो गति करते जाती है। और तुम ध्यान करोगे नहीं, फिर बोलोगे
कि हमने तो किया ब्रह्मचर्य का पालन, मैंने व्यायाम किया, ये किया, वो किया, लेकिन होगा नहीं, हुआ ही नहीं, मेरा तो टूट गया। तो ऐसा नहीं होता, आप जरूर सफल हो सकते हो। धैर्य बनाए रखो। अगर कोई भी मन में विचार हो, कैसी भी शंका हो, कमेंट्स अवश्य करना, आपको उसी समय रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ज़िंदगी में होगा अच्छा होगा, या कोई भी चीज़ गलत नहीं है। ध्यान करने लग जाओगे ना, एक बार कह दूँ कि तुमने कितनी भी, मतलब क्या कहूँ, 10 वर्ष भी अगर तुमने वीर्य नाश किया है ना, अगर ध्यान करने लग जाओगे ना, फिर बड़ी जल्दी वो रिकवर हो जाएगी। ठीक है, कोई ये आलतू फालतू की वीडियो के चक्कर में मत रहो, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखना, पूरा सिंपल सादा जीवन जियो, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के चढ़ावे में मत चढ़ना, साधारण जियो, जिंदगी ऐसे ही है, कोई इसमें बोझा नहीं है जीने के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सभी को प्रणाम, तहे दिल से शुक्रिया है, प्रणाम सभी को।